नेशनल इनकम, इसका मतलब ये है कि जब कोई मुल्क या कोई कौम अपने तमाम के तमाम कुदरती और इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करके जो अशिया और ख़िदमात पैदा करती है उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब कोई कौम एक साल की मुद्दत में कोई चीज़ कमाती है या पैदा करती है, ठीक है, या जो उसकी आमदन होती है उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? गुड। अब कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये स्टार्ट हो रहा है आपका पेज नंबर 187 से, देखिएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम डिफरेंट हैं, ये आप देख लीजिए। इसके अंदर एक है जीडीपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है जीएनपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। तीसरा है एनएनपी, जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ आ रही है? नंबर 4 इज नेशनल इनकम, जो कि हमने डिस्कस किया है, आगे इसको टेक्निकल डिस्कस करेंगे। नंबर 5 इज पर्सनल इनकम, पीआई। नंबर 6 इज डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, सही। और नंबर 2 इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। मतलब ये ऑप्शनल है, इसको किसी जगह आपको मिल जाएगा शामिल किया हुआ, किसी जगह नहीं मिलेगा। नंबर 1 इज जीडीपी। जीडीपी में आपने ये सुना होगा अक्सर कि जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई है, तमाम जब आप न्यूज़पेपर्स या मीडिया रिपोर्ट्स अगर देखें। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के एक साल के अरसे में जब कोई कौम अपने मुल्की वसाइल को, मुल्क की बाउंड्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके जो चीज़ अशिया और खिदमात प्रोड्यूस करेगी उसको हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक साल के अरसे में जो अशिया और खिदमात मुल्क की बाउंड्री में प्रोड्यूस की जाती हैं उसको कहते हैं जीडीपी। यहां तक बात समझ आई? आगे है जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर, जीडीपी के अंदर जमा कर दें फॉरेन इनकम्स को, ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, अगर आप उसको शामिल कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड जीएनपी। यहां तक बात क्लियर हो रही है? पहले हमने कहा कि मुल्क के अंदर अशिया और खिदमात, जो मुल्क की वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अशिया और खिदमात अगर पैदा की जाए उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। और जब हम लोग इसके अंदर, जीडीपी के अंदर जमा कर देंगे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जैसे कि कोई लोग बाहर जाके काम करते हैं, सऊदी या दुबई वगैरह पैसे भेजते हैं, या आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी और कंट्री के अंदर, वहाँ से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो वो तमाम चीज़ें हम लोग इसमें शामिल करेंगे तो आ जाएगी जीएनपी, ठीक। अब इस जीएनपी में से अगर माइनस कर दें हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? टूट फूट, मशीनों की टूट फूट होती है। कोई भी चीज़ है ना, कोई फिक्स्ड एसेट है, आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी टूट फूट होगी, कुछ उसकी घिसाई पिटाई होगी, उसका कोई अलाउंस होता है, कोई अखराजात। जब आप उसको माइनस करेंगे उसमें से आपके पास आ जाएगा
NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में वो कहता है कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को जमा कर दें NNP में, तो आपके पास आ जाएगी NI। आपने क्या करना है, नेशनल NNP में से माइनस कर देने इनडायरेक्ट टैक्सेस और जमा कर देनी है सब्सिडीज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? हाँ जी सीनियर साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, मगर आसान में हम ये कह सकते हैं कि लगाया किसी और पे जाए और अदा कोई और करे, या जो जिस पे लगाया जाए वो शख्स अदा ना करे, कोई और अदा करे, या फिर जिस टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकें दूसरों के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल सेल टैक्स। अब सेल टैक्स जो आप पे करते हो वो लगाया कंपनी पे जाता है, मगर अदा कौन कर रहा है? आप, कंज्यूमर। इसके लिए हम वो एक है बिक्री टैक्स, ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं सेल टैक्स, इंग्लिश में सेल टैक्स, उर्दू बिक्री। हम लोग उसको बकरी टैक्स पढ़ते थे शुरू में। वो एक लफ्ज़ था उर्दू का ना, किताबचा, वो हमें बहुत बाद में समझ आया, मगर शुरू से कुत्ता बच्चा पढ़ते रह गए उसको ना वो क्योंकि किताबचा लिखा होता है ऐसे। मैं बड़ा हैरान होता था कि अच्छा, अब चूँकि वो अब समझ नहीं आता था कैसे पूछें किसी से यार कि ये, अब पढ़ते भी थे भाई, बस दिल में जब वो लफ्ज़ आता था ना, कोई बड़ा बैठा हुआ, बुजुर्ग बैठा हुआ, कहते वो गाली पढ़नी पड़ेगी, हम खुद ही उसको ना बस दिल में पढ़ लिया करते थे। फिर बाद में समझ आए तो लफ्ज़ किताबचा है, ठीक है। NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जमा सब्सिडीज, सब्सिडीज होता है नेगेटिव टैक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट आपको देती है, बजाय गवर्नमेंट चार्ज करे आपसे पैसे, गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। अगर NNP में से हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स और जमा कर दें सब्सिडीज को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। अब आ जाए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में वो क्या करता है? नेशनल इनकम में जमा कर देता है टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, और दूसरा ये कहता है ट्रांसफ़र पेमेंट और UP अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी कि अगर आप नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम में अगर आप माइनस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि आपके ये शेयर होल्डर्स अर्न तो कर चुके होते हैं, मगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता उनको। वो मुनाफे जो कंपनी अर्न कर चुकी होती है, मगर उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होते, दैट इज़ कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक। उसमें आप R प्लस R है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब ये है कि वो तमाम पेमेंट्स जो कि आपको बग़ैर अदायगी के, यानी कि बग़ैर किसी मेहनत के अदा कर दी जाएँ, पेंशन, ज़कात, खैरात, सदक़ात, पॉकेट मनी, ठीक है, ये तमाम की तमाम जो मतलब आमदन है आपकी, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको वैसे ही ट्रांसफ़र कर दी गई, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और उसमें से माइनस कर दें अब टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पर्सनल इनकम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। अब है फाइनल DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल में आपने देखा होगा कि आपने गिलास देखा है, डिस्पोजेबल गिलास, वो क्या होता है कि आप इस्तेमाल करो और साथ फेंक दो या ले जाओ, वो आपका हो गया। और दूसरा गिलास जो होता है आपने दुकानदार को वापस करना होता है। डिस्पोजेबल आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ चाहे और जैसे चाहे, और दूसरा गिलास आपने वापस करना है। द सेम इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो आपकी हो गई। अगर हम पर्सनल इनकम में से माइनस कर देंगे डायरेक्ट टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं?
जो जिस पे लगाए जाते हैं वही अदा करे, ठीक है, या जो टैक्स आगे ट्रांसफ़र ना हो सकें, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अगर आप पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जो टोटल आपकी नेशनल इनकम है ना, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे लेबर फोर्स पे, नेशनल इनकम जितनी भी है आप इसको लेबर फोर्स पे डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम, एक शख्स की आमदन। बात समझ आई? नहीं आई? आ गई? असल में जुम्मे का दिन होता है, दिल करता है कि फ़ौरन जान छूट जाए। छुट्टियाँ आ रही हैं? अच्छा, 2 छुट्टियाँ आ रही हैं तो बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम को मेजर कैसे करेंगे? नेशनल इनकम को मेजर करने की 3 अप्रोचेज हैं। नंबर 1 इज इनकम मेथड, नंबर 2 इज प्रोडक्ट मेथड, नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसको ना लोग ना अपने हिसाब से वो रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब कुछ कहते हैं प्रोडक्ट मेथड पहले है, दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर, कुछ कहते हैं प्रोडक्ट पहले है, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा इनकम। वो आप लोग खुद कर लेना, मतलब 3 मेथड्स हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जितनी अशिया खिदमात मुल्क में पैदा की जा रही हों उनको उनकी बाज़ारी कीमतें, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइसेस हैं, उनसे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो टोटल इनकम आएगी दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जमा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जमा सर्विसेज, इसके अलावा अगर कोई और हैं वो भी जमा कर लें, लाइक माइनिंग वगैरह, तो आप और इनको मल्टीप्लाई करते जाएं इनकी मार्केट प्राइसेस के साथ, तो जो भी टोटल अमाउंट आएगी ना दैट वुड बी कॉल्ड नेशनल इनकम। बात समझ आई? क्लियर हुआ? यानी कि जैसे जैसे जितनी भी इनकम है, मतलब जितनी प्रोडक्शन हो रही है, उनको उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें और जमा कर लें, आपको नेशनल इनकम आ जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में ये होता है कि जितने आपके फैक्टर प्रोडक्शन हैं, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट। ये है इनकी इनकम। अगर हम इन चारों को जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। यानी कि चारों फैक्टर्स की जो इनकम है, अगर हम इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेशनल इनकम। क्लियर? और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जितना भी इखराजात, एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ज़राए से किया जाता है, अगर हम इसको जमा कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ होल इकोनॉमी, अगर आप इसको जमा कर लेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। और ये तीनों का आंसर मस्ट बी इक्वल। चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करें तब भी यही आंसर निकलेगा, इस तरीके से और इस तरीके से, आंसर तीनों के तरीकों से एक आएगा। ठीक हो गया? तो दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम।